छत्तीसगढ़ के लुप्त होती परंपरा को बचाने की तमाम कवायदें की जा रही हैं। ऐसी ही एक परंपरा है नगमत, जिसमें युवा कीचड़ में लेटकर परंपरा का पालन करते हैं। नगमत परंपरा को बचाने की कवायद 15 साल बाद फिर से शुरू हुई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपने भीतर कई रहस्यमयी सभ्यता को समेटे हुए है। आज भी वनांचल क्षेत्र में कई संस्कृति परंपराएं हैं जो बिल्कुल अनभिज्ञ और बाहरी दुनिया के लिए रोमांच से कम नहीं है। वैसे तो गांव बदलते ही नई नई परंपराएं शुरू हो जाती है। कुछ निजी तो कुछ सामाजिक सुरक्षा के लिए मनाए जाने वाली अनूठी परंपराओं का चलन पुरातन काल से ही छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग अवसर पर मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ऐसा ही एक विलुप्त होती परंपरा नगमत है, जिसे यहाँ के बुजुर्ग एक बार फिर जीवंत करने की कोशिश की है। परंपरा है जेमा 13 लोग बरुआ होते हैं, है ना। 13 लोग बरुआ होते हैं जिसको मंत्र सिखाया जाता है। इसमें टोना टामन भूत प्रेत ये सब अपना शरीर के सुरक्षा के लिए सिखाया जाता है। तो 10 साल के बाद यानी 15 साल के बाद हमारे गांव में ये हुआ है, जिसमें नवा बरुआ हम ही लोग करवाए हैं। इसमें पूरे अपने गुरु का सम्मान किया जाता है, पूरे अपने भगवान का जो है उसका नाम लेकर उनको मनाया जाता है। यहाँ पर लाकर खड़ा किया जाता है और गांव के पूरे सभी को निमंत्रण दिया जाता है कि ये हमारा गांव आज उजर पंखी हो रहा है जो बिगड़ गया था। इसके लिए ये करवाए जाते हैं इसमें। और हर प्रकार का इसमें जो भूत प्रेत किसी के घर में टोना टामन का ये लगाता है, ये सब का बंधन हो जाता है, गांव का बंधन होता है। सामाजिक सुरक्षा, ग्राम के देवताओं को खुश करने और मंत्रों के साथ गुरुजनों को भक्ति प्रदर्शित करने वाली नगमत परंपरा पहले गांव-गांव में मनाई जाती थी, लेकिन अब ये संस्कृति विलुप्ति की कगार पर खड़ी नजर आ रही है। इसलिए इसे फिर से जीवंत करने के लिए बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक के पेंड्रे गांव के बड़े बुजुर्गों ने इसे 15 साल बाद मनाने का निर्णय लिया। गुरु से ज्ञान लेकर मंत्रोच्चारण सीखने के बाद हर साल नाग पंचमी के दिन से 1 माह तक गुरु के वचन का पाठन करने के बाद गणेश चतुर्थी के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता था। लेकिन बदलते समय के साथ साथ धीरे धीरे ये परंपरा विलुप्त हो गई थी और पिछले 15 साल से नगमत का आयोजन बंद हो गया था। लेकिन इस वर्ष गांव के बड़े बुजुर्ग एकत्रित हुए और गांव की वर्षों से चली आ रही परंपरा को फिर से संचालित करने का निर्णय लिया, जिसके बाद गणेश चतुर्थी के दिन नगमत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गांव के बड़े बुजुर्ग, जिन्हें गुरु की उपाधि दी गई है, उनके द्वारा दक्षिणा लेकर शिष्यों के कानों में मंत्र का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद शिष्य मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और जमीन पर लेटकर पलटने लगते हैं। इस दौरान दूसरे शिष्य उसका ध्यान रखते हैं ताकि किसी प्रकार की चोट शिष्य को ना लग जाए। चोट से बचाने के लिए मिट्टी के उस जगह को पानी से भर दिया जाता है। इस तरह वहां पर कीचड़ एकत्रित हो जाता है और शिष्य जमीन पर लेटकर पलटते जाते हैं। इस तरह एक के बाद एक सभी शिष्यों के साथ इस रिवाज को पूरा किया जाता है। नगमा था हमार पूर्वज के जमाना से बहुत दिन के चले आवत है। अभी के नो है वो पूर्वज जमाना के हमार दादा परदादा वो जमाना के नगमत चले आवत है। और 1 महीना ये नगमत ला यानी मंत्र ला गुरु सीखोथे। 1 महीना ले गुरु लंग सब जितना भी लड़का हवन 10 साल से लेकर के 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल के भी मन सब सीखे जाते। 1 महीने लगातार सीखते। ओकर बाद नगमत के तीजा तिहार बर या तो फिर नाग पंचमी बर ओकर वो मंत्र के एक महीना सिखोरी थे। ओकर परीक्षण करे जाते, एक जगह ला करके परीक्षण होते वो मंत्र के। तो मंत्र जरिया काली पीली चौड़ी मार के आदमी ला बेहोश करे जाते। वो बेहोश करके वो नाचते, वह अपन मंत्र दोहराते। अपन मंत्र कोई परिमाण है जन नाचते ना मंत्र के जरिए मारते। हाँ तो वो मंत्र हाँ कि मोर मंत्र में इसका दम हवा है। और भूत प्रेत बिछी कुछी सब मंत्र सीखे तो वही दिन वक्त परीक्षण होते। वो नगमत के दिन राजा परदादा लावत है चीज है। हाँ मंत्र दोहराया जाता। या अभी बहुत दिन ले बंद हो गई रही से, काबर बंद हो गई रही। गुरु पुराना गुरु मर गए हैं और ओकर बेटो मर गए हैं, तो बहुत दिन ले बंद हो गई रही है। अब ओकर नाती उती मनावा फिर मतलब बोला मंत्र बोला फिर उभारत है और सामने में लाना चाहते हैं। फिर ओकर नाती उती मन बानल उठाई है
और उठा के फिर वो मंत्र गाँव के लिए कमल सीखी ने और सीखत है और कर सेती वो मंत्र आज ए साल फिर दोहराई ने और फिर अगले साल पीढ़ी वादी पीढ़ी चलती रही। गांव के पंडित का कहना है कि इस परंपरा को कई हजार सालों से मनाया जा रहा है। पुरातन काल से मान्यता है कि इस आयोजन से बाहरी शक्तियां क्षेत्र में आकर स्थानीयों को परेशान नहीं करती है। इतना ही नहीं, बीमारियों से और फसलों को देवताओं का आशीर्वाद मिलने से ग्राम वासियों का जीवन वर्ष भर सुखमय हो जाता है। हर साल नए शिष्यों को तैयार कर आने वाली नई पीढ़ी को परंपरा के साथ साथ एकता की भावना के साथ पिरोने का काम भी इस आयोजन के जरिए ग्राम के बड़े बुजुर्ग करते हैं। इस वर्ष ग्राम के युवाओं और बुजुर्गों ने मिलकर ये फैसला किया और इस परंपरा को 15 वर्षों बाद फिर से पुनर्जीवित कर आगे निरंतर करने की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपने भीतर कई रहस्यमयी सभ्यता को समेटे हुए है। आज भी वनांचल क्षेत्र में कई संस्कृति परंपराएं हैं जो बिल्कुल अनभिज्ञ और बाहरी दुनिया के लिए रोमांच से कम नहीं है। वैसे तो गांव बदलते ही नई नई परंपराएं शुरू हो जाती है। कुछ निजी तो कुछ सामाजिक सुरक्षा के लिए मनाए जाने वाली अनूठी परंपराओं का चलन पुरातन काल से ही छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग अवसर पर मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में